नमस्कार, स्पीक स्ट्रीट में आप सबका स्वागत है। व्यूअर्स, मैं हूं अमित और आज हम इस कहानी की जो शुरुआत है वो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो हिंदू पर्यटक आतंकवाद का जो शिकार हुए उन्हीं से करेंगे। डोडा और उधमपुर ये दो ज़िलों में 30 अप्रैल 2006 की जो खून से वो सनी रात जो है उसके बारे में कहानी है। 30 अप्रैल और 1 मई 2006 को ये दरमियानी रात थी, सुबह के 2:30 बजे थे कम से कम। जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िला का एक बहुत ही सुंदर गांव पड़ता है कुल्हांड, और लोग गहरी नींद में थे, मगर भारतीय सेना की वर्दी में भेड़ियों की तरह उनके दरवाजे पर मौत खड़ी थी आतंकवादियों के रूप में। रात के करीब 2:30 बजे थे और 10 से 12 हथियारबंद आतंकी जो कि लश्कर-ए तोयबा से जुड़े हुए बताए गए, भारतीय सेना की वर्दी पहनकर वह गांव में घुस गए। उन्होंने गांव के मुखिया जगदीश लाल भगत जी के घर पर सभी हिंदू पुरुषों को इकट्ठा करने का आदेश जारी किया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी जिंदगी की ये आखिरी रात है या आखिरी सुबह है। बेरहमी से उनको सभी लोगों को दो कतारों में खड़ा कर दिया गया, बूढ़े, नौजवान और यहां तक कि 3 साल की मासूम बच्ची को नहीं छोड़ा। फिर नजदीक से पॉइंट ब्लैंक एक के बाद एक गोलियां बरसाई गई। चीखे गूंजी, माताएं पागलों की तरह यहां से वहां दौड़ने लगी जान बचाने के लिए, अपनों की और अपने बच्चों की, मगर गोलियों के आगे कोई दया नहीं थी। एक के बाद एक 2 हिंदू मारे गए जिनके नाम आज भी गांव वालों की आंखों के सामने हैं, जिंदा हैं। चीख चीख के उनके कानों में वो नाम आते हैं। श्री गोपाल चंद जी, जगदीश लाल जी, सपना देवी, जगदीश जी की ये बेटी हैं, पुत्री हैं, मगर सिंह, रामराज, सुंदरदास, रमेश कुमार, साधुराम, स्वरूप राम, कुमार सिंह राणा, भगत सिंह, रुमाल सिंह, गौरी कुंज लाल, प्रेमनाथ, प्रीतम सिंह, पंछी राम जी। हर नाम एक टूटी हुई उम्मीद की कहानी बयां करता है। गोलियां केवल शरीर को छल्ली नहीं कर रही थी, बल्कि वह पूरे समुदाय की जो आत्मा थी उसको लहूलुहान कर रही थी। जो बचे उन्हें गोलियों से घायल कर दिया गया और कई लोगों को उस लाशों के ढेर में खुद को पूरी रात दब के रहना पड़ा। बहुत भयानक मंजर। आज तक वो लोग जो बचे हैं, विक्टिम हैं जो इसके, वो ट्रॉमा में हैं, वो कैमरे पे आने के लिए रेडी नहीं है। कुछ लोगों को वहां से मेडिकल कॉलेज जम्मू रेफर किया गया, एयरलिफ्ट किया गया। कुछ लोगों को जिला अस्पताल डोडा में भर्ती किया गया, उनका इलाज वहां पे किया गया। और सेम उसी रात उधमपुर के एक गांव में उसी रात को आतंकवादियों ने एक तरह से दोबारा से वही क्रूरता, वही नरसंहार को दोहराया। 12 हिंदू गडरियों को अगवा किया, उनके हाथ बांध दिए गए और फिर उन्हें गोली मार दी गई। 4 के शव उसी रात को बरामद कर लिए गए, बाकी अगले दिन मिले और 10 लोग घायल अवस्था में पाए गए इस पूरे नरसंहार में, जिनकी जान बड़ी मुश्किल से बची थी। यह पूरा संयोजित नरसंहार था, धार्मिक पहचान पर आधारित एक साफ संदेश देने का एक ये हत्याकांड था। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का असली चेहरा था ये कि हिंदू पहचान को मिटा दिया जाए, इसे मिटा देना है।
ये नरसंहार उसी दिशा में थे और आज भी 2025 में भी सेम धर्म पूछ के गोलियों को सीने में मारा जा रहा है। दिल दहलाने वाला ये मंजर था जो कुल्हांड में हुआ। और कुल्हांड में जब सेना पहुंची, बाकी लोग जब पहुंचे, तो पूरे गांव में एक मातम छाया हुआ था। खून से सने कपड़े, टूटी हुई चप्पलें, अपने परिजनों की लाशों से लिपटे हुए लोग, रोती हुई महिलाएं और एक 3 साल की बच्ची जिसे देखकर या इन शवों को देखकर जब पोस्टमार्टम के लिए डॉक्टर पहुंचे तो उस डॉक्टर को ये लहूलुहान शव देख के हार्ट अटैक आ गया। कितना भयानक मंजर होगा। उस नरसंहार के बाद सभी लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग डोडा के रामलीला मैदान में पहुंचे और बस उनकी एक ही मांग थी कि हमें स्थायी पुलिस चौकियां दी जाएं, उन्हें सुरक्षा दी जाए, ताकि उनकी धार्मिक पहचान उनकी मौत का कारण ना बने। क्योंकि चुन चुन के हिंदुओं को पॉइंट ब्लैंक गन से मारा गया था। समय बदला पर जख्म नहीं बदले। आज 2025 में अप्रैल 22 को जो हुआ पहलगाम में, ये घटना सेम वही इंसिडेंट्स को दोहरा रही है। पुराने जख्म जितने थे उन सबको दोबारा से कुरेदा जा रहा है। जिस तरह से 2006 में कुल्हांड में, उधमपुर में हिंदुओं को सिर्फ उनका धर्म पूछ के और हिंदू थे वो इस कारण उनको मारा गया, उसी तरीके से 22 अप्रैल 2025 को हिंदू पर्यटकों को पहलगाम में उनको पूछ पूछ के उन्हें निशाना बनाया गया। समय ने ना तो मानसिकता बदली, ना ही निर्दोषों के बहते खून का सिलसिला रोका। ये सब दशकों से चल रहा है, परंतु आज का समाज अपने बलिदानियों को नहीं भूला है। इसीलिए 1 मई 2025 को कुल्हांड गांव के निवासियों ने एक श्रद्धांजलि समारोह रखा है उन वीर निर्दोष हिंदुओं की याद में, जिन्हें 1 मई 2025 को कुल्हांड गांव में डोडा का पूरा समाज, आसपास के गांव एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ये आयोजन अमर बलिदानियों की याद में होगा, जिन्होंने 30 अप्रैल 2006 को आतंकवाद के सामने सिर नहीं झुकाया। उन्हें उस दिन श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। और सभी जो धर्म प्रेमी भाई बहन बच्चे, सबसे आग्रह कि उस दिन उपस्थित रहें और श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और आइए हम सब मिलकर ये प्रण लें कि हम उन बलिदानियों को कभी नहीं भूलेंगे। और जम्मू कश्मीर के रहने वाले जितने भी जो हिंदू इन नरसंहारों में शहीद हुए हैं, उनके प्राण छीने गए हैं, उन्हें हमेशा हम अपनी स्मृतियों में याद रखेंगे। आने वाली पीढ़ी को उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाते जाएंगे कि किस बहादुरी से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छुपाया, उन्होंने अपनी पहचान नहीं छुपाई, उन्होंने मौत को गले लगा लिया, उन्होंने गोली सीने पे खा ली, लेकिन उन्होंने अपने अंतिम समय में भी झूठ नहीं बोला। ये सारी कहानियां, ये सारी जो बलिदानियों की जो वीर गाथाएं हैं, ये हम आगे आने वाली पीढ़ी तक हम सब पहुंचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने वीर बलिदानियों को हमेशा याद रखें। जय हिंद, जय भारत।